ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 1 से 7 सितंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं तो चंद्रमा की अनगिनत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ और संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, तीसरा उनका ये भाव या ये क्वालिटी कि वह जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सब कारणों से जो उनका गोचर होता है ना, बहुत प्रभावशाली होता है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर, हमारे व्यक्तित्व, चरित्र, सोचने के तरीके पर उनके गोचर का बहुत प्रभाव होता है। और इसलिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हफ्ते में चीज़ें भी बदलती हैं। इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ी गाइडेंस दे सकती है। हाँ, भले ही ये राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करते हैं वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी कि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 1 तारीख को, 1 सितंबर को शाम के 8 बजे, रात के 8 बजे, और 4 सितंबर सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। अब यहाँ पे चंद्रमा अष्टम में भी है, केमद्रुम योग में भी है और धनु में भी है, तो एंग्जाइटी बहुत बढ़ेगी। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन भयंकर एंग्जाइटी, भयंकर। यहाँ पर चंद्रमा पर शनि का प्रभाव भी है, तो विषदोष भी बन रहा है। और चंद्रमा पर केतु का प्रभाव भी है, तो ना नेगेटिव फीलिंग, गिल्ट फीलिंग, एंग्जाइटी, पुरानी बातों को सोचना। अष्टम में चंद्रमा ऑलरेडी है तो इनसिक्योरिटीज़, एक जगह पर फोकस ना होना, गलत लोगों के संगत में आना, गलत डिसीजंस लेना, ये बहुत बढ़ जाएगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पर गलत करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, इसलिए बहुत केयरफुल रहिएगा। अच्छी चीज़ की बात कर लेते हैं। गुरु का प्रभाव है और गुरु की राशि में ही चंद्रमा है, और मंगल का प्रभाव भी है। तो गुरु और मंगल अपने आप में, पहले तो गुरु, मंगल, चंद्रमा, ये सारे ही जो ग्रह हैं अपने आप में मित्र स्वभाव रखते हैं, मैत्रिक स्वभाव रखते हैं। तो गुरु का प्रभाव धन दिलाएगा, क्योंकि धन स्थान में बैठे हैं और अष्टम के स्वामी हैं। ये जो एक्सेस होती है ये अचानक से धन प्राप्ति की होती है, और क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से पैसा भी मिलेगा, बिजनेस में भी लाभ मिलेगा। और शनि और केतु के प्रभाव पर भी गुरु का इम्पैक्ट थोड़ा उसको कम करेगा। तो मैं यही कहूँगा, जब गुरु आ गए पिक्चर में, यानी कि पूजा पाठ कीजिए, धर्म की तरफ जाइए। अगर आप लकी हैं और आपके कोई गुरु हैं तो उनके सानिध्य में रहिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनके द्वारा दिए गए वचनों को सुनिए, मंत्रों का जाप कीजिए। तो इस टाइम से निकलने के लिए गुरु, इष्ट आदि का साथ लेना चाहिए, हमेशा ही लेना चाहिए, लेकिन ये टाइम तो अनिवार्य होता है कुछ सीखने के लिए, लेकिन अच्छा है टाइम। नवांश कुंडली, बुद्धिमत्ता का उपयोग कीजिएगा, क्योंकि गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत है। बिजनेस, कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना। ये बिजनेस के बारे में था। करियर की जहाँ तक बात है, जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। लव लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, कोई मन में बात है, कहनी है, कह डालिए, वेट मत कीजिए, क्योंकि वो बात आगे चलकर ना बहुत गलत तरीके से सामने आएगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, भाग्य बहुत साथ देगा, स्पेशली रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स का, लेकिन ध्यान थोड़ा भटकेगा। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, इंडाइजेशन, बीपी की प्रॉब्लम सर्वाष्टक में धनस्थान वाली है। बड़े धन की प्राप्ति की ओर तो इशारा हो ही रहा है।
4 सितंबर सुबह के 5 आ जाएंगे चंद्रमा आपके नवम भाव में मकर में, और 6 सितंबर सुबह के 11 तक यहीं पे रहेंगे चंद्रमा। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा होता है, तीसरे घर के स्वामी हैं और नवम भाव में बैठ रहे हैं, ये पराक्रम भाग्य योग बनता है। और अष्टम की अनिश्चितता से जब चंद्रमा निकलेंगे तो आप खुद ही देखेंगे, अनुभूति ऐसी होगी कि चीज़ें बदल गई हैं। ये वो टाइम होता है कुछ लग्नों के लिए जब वो कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस देख सकते हैं। हफ्ते के शुरुआती भाग से लेकर 4 सितंबर की सुबह तक आप देखिएगा एक अनिश्चितता का भाव बहुत रहेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। अभी भी केंद्रुम योग है और चंद्रमा शनि की ही राशि में है, लेकिन अष्टम भाव और इतने ग्रहों के प्रभाव से निकल जाएंगे। और आपके लग्नेश शुक्र स्वयं देखेंगे, शुक्र चंद्रमा का समसप्तक या साथ में होना एक प्रकार से कई जगह पे इसको सौभाग्य लक्ष्मी महालक्ष्मी योग तक कहा गया है। तो धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। चंद्रमा यहाँ से अपनी ही राशि को देख रहे हैं यानी कि तीसरे घर को, तो ये भी अपने आप में दिखा रहा है कि आगे बढ़ने के मौके, पराक्रम सब कुछ आपके साथ रहेगा। एक ही दिक्कत है बस कि गुरु से हो गए अष्टम में तो शकट योग बन गया, तो कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा, बुद्धिमता भी साथ देगी। नवांश कुंडली बता रही है कि इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, उसका उपयोग कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है आपके कार्य द्वारा। बिजनेस की जहाँ तक बात है थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है कुछ कार्यों में। लव लाइफ चेंजेस लाइए अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन शैली में, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, एक अच्छी बातचीत के लिए और चीज़ों को सुलझाने के लिए। स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, कमी दिख रही है। सेहत जोड़ों का दर्द, बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, हार्मोनल इश्यूज और दांतों के रोग। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, धन की तो अच्छी मात्रा में इस हफ्ते के भाग में लाभ होता हुआ दिख रहा है। 6 सितंबर सुबह के 11 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। वो एक उपचय भाव के स्वामी है और उपचय भाव में बैठ गए, ये भी अच्छा है। और यहाँ पर अगर देखें तो चंद्रमा पर फिर से गुरु की दृष्टि आ गई, ये भी अच्छा है। अब क्योंकि ग्रहण दोष लग रहा है, ग्रहण भी 7 तारीख को लगेगा, तो ये संवेदनशील टाइम तो है, पहले उसी की चर्चा करते हैं। चंद्रमा 10वें घर में यानी कि और राहु के साथ, फोकस की कमी, गलतियां होने की संभावना, मिसकम्युनिकेशन बहुत हो जाती है। और क्योंकि सूर्य का प्रभाव है तो पूर्णिमा है, अब चंद्र ग्रहण तो पूर्णिमा पे ही लगता है, तो 7 तारीख को ग्रहण लगेगा। एक ग्रहण दोष तो स्टार्ट हो ही चुका है, तो ये बहुत अनिश्चितता भरा टाइम, बहुत ज़्यादा व्याकुलता वाला टाइम दिखाता है। अब क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है, अगर केवल गुरु का ही प्रभाव होता तो मैं कहता जॉब चेंज, लेकिन क्योंकि ग्रहण भी लग रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जॉब जाने की संभावना भी बन जाती है। सूर्य ऑलरेडी जो बॉसेस के कारक हैं केतु के साथ बैठे हैं, तो हफ्ते का अंतिम भाग जो है वो कार्य क्षेत्र के लिए बहुत कठिन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, गलतियां तो होंगी, कुंडली में बहुत बुरी दशा अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा तक है, तो जॉब जा भी सकती है। हाँ, अगर बहुत अच्छा समय चल रहा है इस समय आपका, दशा अंतरदशा और कुंडली बहुत स्ट्रांग है, तो अचानक से जॉब चेंज का मौका, और राहु का प्रभाव है तो विदेश से भी जॉब का ऑफर, और जिनकी बड़ी एमएनसीज हैं उनको ऑन साइट जाने का यानी कि आपको अपनी कंपनी के द्वारा ही विदेश में जाने का अवसर भी मिल सकता है। तो ये संवेदनशील है, अगर क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ सामान्य विश्लेषण सामान्य आधार पर ही होते हैं, हमें नहीं पता आपकी कुंडलियाँ कैसी हैं, तो अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप देखिए कि दशा अंतशा कोई बुरी तो नहीं चल रही, और नहीं समझ आता तो माहौल देख लीजिए, अपने जीवन में ईज देख लीजिए। अगर जीवन में चीज़ें आराम से अभी प्राप्त हो रही यानी कि दशा अंतरदशा अच्छी है, अगर हर चीज़ में स्ट्रगल है तो यानी कि दशा अंतरदशा खराब है। नवांश कुंडली बता रही है कि बदलाव का मौका मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम तभी एक्सेप्ट कीजिएगा जब आपको 100% श्योरिटी हो कि आप उसको पूर्ण कर पाएंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ नया काम यहाँ पे मिलेगा, प्रॉब्लम्स घटेंगी। लव लाइफ, वाणी पर बहुत कंट्रोल, बहुत ग्रेसफुल तरीके में बातचीत कीजिएगा वरना दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, लेकिन इन लॉस के कारण दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स, आपको अपने स्टडी के बारे में और कुछ जानना पड़ेगा,
अभी आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने सब्जेक्ट को लेकर कम दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। विदेश से लाभ, लेकिन खर्चे बड़े दिख रहे हैं। उपाय के स्वरूप में महादेव और पार्वती माता का दूध से अभिषेक कीजिएगा और दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।